हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये जो चल रहा है ना कंट्रोवर्सी, ये इतना ज़्यादा घातक होता जा रहा है जो कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि कल रात तक सब कुछ लग रहा था ठीक हो रहा है, धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है, लेकिन फिर से जब अंकुश सक्सेना का वीडियो देखा और उसके बाद से धीरे धीरे चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। आप लोग सोच सकते हैं, एक वो औरत है जो कि कुछ भी करने को तैयार बैठी है, जगत दीदी। अब वो क्या करवा के मानेगी ये तो किसी को पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि कल रात को प्रिंस की मैरिज एनिवर्सरी की ही पार्टी चल रही थी। पार्टी मतलब घर में रात के 12 बजे के बाद सभी लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। अचानक से मनीषा एक वीडियो देखती है, लाइव देखती है, उसमें कमेंट्स जा रहे थे मनीषा और उनकी मॉम के नाम से। और ऐसे ऐसे कमेंट्स थे कि मेरा बेटा गलत है और मनीषा और सचिन सिर्फ पैसों के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। इतना गलत कौन हो सकता है, क्यों किया जा रहा है। ये जगत दीदी इतना ज़्यादा रायता फैला करके बैठी हुई हैं। कहते हैं एक डायन भी अपना घर छोड़ देती है, लेकिन इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने घर को भी नहीं छोड़ा, ना ही किसी को छोड़ा है। ये डायन से भी ज़्यादा बदतर औरत है। इसे तो हम यूट्यूब पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये ज़ीरो से शुरू करना चाहती हैं। ज़ीरो से आपको कोई शुरू होने देगा? पहले ही इसे तो बायकॉट करो, क्योंकि ये औरत गंद फैला रही है, इतना ज़्यादा गंद फैला रही है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हम तो ये चाहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मनीषा तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी है। और इस आदमी को यहाँ अकेला छोड़ करके, अन्ना सांड जैसे कहते हैं ना, अन्ना सांड, उसे अकेला छोड़ दिया तुमने। अब वो इधर उधर तो मुंह मारेगा ही, इधर उधर मुंह मार रहा है, उसका जो मर्जी आ रहा है कर रहा है। अपने घर वालों को बदनाम करना, बेइज्जत करना, ये सब उसने शुरू कर दिया है। और किसके कहने पे? एक ऐसी औरत के कहने पे जिसका खुद का कोई आत्मसम्मान नहीं है, वो इज्जत से जीना ही नहीं चाह रही है। और लोग उस औरत के लिए इज्जत की दुहाइयां दे रहे हैं कि औरत को इज्जत देनी चाहिए। कैसे लोग हैं ये? कहाँ से आते हैं भाई? मुझे तो हंसी आती है ऐसे लोगों पर, जो लोग ऐसे लोगों को सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं। कितने गिरे हुए लोग हैं। आजकल बिग बॉस चल रहा है, हमने तो सोचा था बिग बॉस की रोस्टिंग करेंगे अच्छे से, और बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसकी भी टीआरपी जा रही है। ये भाई साहब लप्पू से सचिन की वजह से इन्होंने सारी टीआरपी ले ली है। खुद को सलमान खान कह बैठे हैं और ये सोचते हैं कि भाई हम तो सलमान खान हैं, हमारे आगे पीछे लड़कियां हैं, जो भी है। भाई आपने अपनी शक्ल देखी है? क्या से क्या हो गए आप? एक महान सचिन थे जो इतने इंटेलिजेंट और टीचर थे, इतनी रिस्पेक्ट थी। आज आपकी क्या स्थिति है? आपको पता है आपके घर वाले भी आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। किन नज़रों से आपको देखा जा रहा है? इतना ज़्यादा गंद फैलाने के बाद आप सुकून से कैसे जी सकते हैं? लोगों की नींदें हराम हो गई हैं सब कुछ करने के बाद। घर के लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, सबको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं आपको? इतना भी कोई प्यार में अंधा हो सकता है? इतना ज़्यादा अंधे हो गए आप प्यार में कि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे चलो ठीक है, मनीषा नहीं दिख रही, माँ भी नहीं दिख रही, भाई भी नहीं दिख रहा, बाप भी नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा है। उस औरत का असर इतना ज़्यादा हो गया आपके ऊपर, हद हो गई, एकदम हद हो गई। ऐसा बंदा तो हमारे समाज में रहने के काबिल ही नहीं है। लोग पता नहीं कैसे उसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और मैं तो किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मनीषा को कर रही हूँ, लेकिन मनीषा अपना स्टैंड खुद नहीं ले रही है। उसे चाहिए अपनी आईडी अपने पास रखे, लेकिन जैसा कि उनकी मॉम ने बताया कि हर आईडी के तीन तीन लोगों के पास उसके जीमेल हैं, तो वो अपने फ़ोन में रख सकते हैं। तो यही तीनों लोग, अब यानी कि घर का युद्ध शुरू हो गया है। घर में ही अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। अब फाइनली रात में जो भी हुआ है, तो दिन में ज़रूर उनसे बात हुई होगी। और ये जगत दीदी जो नाटक फैला रही हैं, जो रायता फैला रही हैं, पता नहीं उनके घर वालों को क्या हो रहा है। उनका दिमाग नहीं चल रहा है, उनको दिख नहीं रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है। इतना नॉर्मल ब्लॉग,
मतलब कल दोपहर में वीडियो डालने के बाद फिर से उनका लाइव आता है और अपना वो बेडशीट दिखा रही हैं, अपना कबर्ड दिखा रही हैं। हद पार करें एकदम, इतनी बेशरम औरत, और बेशर्मी से दांते निकाल के पब्लिक को दिखा रही हैं। शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो। उस बच्ची के नाम पर आप वोट ले रही हो सबसे कि मेरे नाम पे वोट करो, मैं सही हूं। भैया कैसे सही हो गई? आपका खुलासा तो पहले ही हो गया, आप तो क्लोज करो सब और मुंह छुपा के कहीं बैठ जाओ जाके। इतनी गंद कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम आते थे यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ा रिएक्शन, लेकिन ये गंद इतना ज़्यादा हो गई है कि बर्दाश्त से बाहर है। ऐसी औरतें क्या कर सकती हैं, कितनों के घर बर्बाद किए होंगे, ये तो अभी कुछ लोगों ने ही मुंह खोला है, लेकिन पीछे पीछे कितने लोग हैं ये नहीं पता। कितने रिएक्शन चैनल वालों को बंद करवाया है इन्होंने अपने आप को सही साबित करने के लिए। सही साबित करने के लिए कुछ भी कर जाएंगी, कुछ भी कर जाएंगी, वो चाहे सही हो या गलत हो। सही तो अब छोड़ ही दो कि सही ये कुछ करेंगी, सही तो होना नहीं है, गलत ही कर रही हैं। अब एक से बढ़कर एक गलतियां, एक से बढ़कर एक गलतियां करती जा रही हैं और सोच रही हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, इन्हें व्यूज़ मिल रहे हैं, पैसे मिलेंगे। भैया ये पैसे लेकर ऊपर नहीं जाना है, धरती पे ही ये पैसे रहेंगे, ऊपर खाली हाथ ही जाना है। थोड़ा सा सम्मान ले लो, किसी से इज्जत ले लो, गालियां मत लो, क्योंकि गाली देने वाले तो बहुत बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं आप कब कमेंट बॉक्स ऑन करो और आपको गालियों की बौछारें मिलेंगी। इसीलिए कमेंट बॉक्स ऑफ करके रखा हुआ है। हिम्मत है तो ऑन करके देखो, ऑन करके देखो, फिर पता चलेगा कि आप कितनी सही हो। इसका दिमाग फिर गया है क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा है। अपने आप को आयरन लेडी बोलती थी ना, नाम तो नहीं ले सकते हैं लेकिन इतना तो बोल सकते, आयरन लेडी सिर्फ आप ही नहीं हो, और भी लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो आप अपने आप को उनकी श्रेणी में लेके आना चाहती थी। आप तो उनकी धूल भी नहीं हो। जो लोग पहले आपको पूजते थे वो शायद गलत फहमी में जी रहे थे, और आज भी कुछ लोग जी रहे हैं। उनके घर में भी ऐसा ही होता होगा, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसी ही औरतें होंगी। और जैसे कि आपने कहा कि बहुतों की पोल नहीं खुलती है, मेरी खुल गई, इसीलिए सब मुझे सुना रहे हैं। तो भाई जो सामने है वो उसको तो सुनाया ही जाएगा, जो सामने नहीं है उसे नहीं सुनाया जाएगा। तो आपको अपना रायता खुद समेट लेना चाहिए था ना। अभी भी समय है, आप लाइव आकर के या वीडियो में आप माफ़ी मांगिए कि मुझसे गलती हो गई, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एटीट्यूड, ईगो, ये चीज़ें आपको ले डूबेंगी। ज़्यादा समय नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है इनकी प्लानिंग है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मली ठीक हो जाएगा, अच्छी बात है, ठीक हो जाएगा, लेकिन आप कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगी। कोई लड़का आपसे शादी नहीं करेगा, आपकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। उसका तो जो होगा तो ठीक है, और उसने तो क्लियर कर दिया है कि मैं तो उसे नहीं रखूंगा। भाई ऐसा बंदा तो दुनिया में पहली बार देखा है। ये सोचो कि अगर ऐसे ही हस्बैंड होने लगे कि अगर पत्नी शक कर रही है, ठीक है, वो रोक टोक कर रही है, तो इसका मतलब हम तीसरे के पास चले जाएं। ऐसा तो हर एक घर में होता है कि अगर पति किसी दूसरी औरत की तरफ स्माइल करके भी देखता है तो औरतें टोक देती हैं। इसका मतलब वो चला जाए उस तीसरी के पास। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया में ये जोड़ा रहेगा ही नहीं कहीं पे, सब ऐसे ही करते रहेंगे। ये हमारा इंडिया है, इंडिया में ऐसा नहीं चलता है और ना ही हम चलने देंगे। दोनों के दोनों गलत हैं, और इतना गलत है शायद ही दुनिया में कोई होगा गलत, ना ही इन्हें कोई सुधार सकता है। सुधारने की तो लिमिट ही खत्म हो गई। माँ ने सुधारा, बीबी ने सुधारा, पिताजी हैं, भाई, ये पूरी फैमिली, यहाँ तक कि इतने ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं, सभी समझा रहे हैं, लेकिन इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो इन्हें समझाना बेकार है। एक दीवार में सर देने के बराबर है, चोट अपने को ही लगती है।
बस गालियां ही मिलेंगी और अब समझाने वाला काम खत्म हो गया। तो ये कंट्रोवर्सी खत्म करिए और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। ये कम्युनिटी का खेल चल रहा है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। एकदम गंद फैला दिया है कि यूट्यूब पे आने का मन नहीं करता है। मेरी तो यूट्यूब से ये गुजारिश है, इनको एकदम से यहाँ से हटा दिया जाए, इनके चैनल बंद कर दिए जाएं, क्योंकि ये लोग सिर्फ यहाँ निगेटिविटी लेकर आ रहे हैं। और हम जैसे क्रिएटर जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, तो इस गंद में शामिल हो रहे हैं। व्यूज चाहिए सबको, पैसे चाहिए। भाई हमारे पास तो अभी पैसे नहीं आ रहे हैं, हो सकता है कल को आए, लेकिन ऐसी गंद के पैसे। कुछ अच्छा करो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, जो आगे लाइफ में हमें काम आएगी। इज्जत बहुत मुश्किल से मिलती है, गंवाने में टाइम नहीं लगता है। और अब आप लोगों की इज्जत हमारी गली के कुत्ते से बढ़कर नहीं है, जो ऐसे घूमते रहते हैं ना, मुंह मारते रहते हैं, वैसे। ठीक है, गुस्सा बहुत ज़्यादा था क्योंकि मनीषा के आंसू देखे नहीं जाते हैं, उनकी माँ के आंसू देखे नहीं जाते हैं, इसलिए गुस्सा आया, क्योंकि हम दिल से कनेक्ट हुए हैं उनसे। लेकिन इन दोनों की गलतियों की वजह से एक तीसरा इंसान पिस रहा है। लोग मनीषा को गलत कह रहे हैं कि उसे छोड़कर नहीं जाना, लेकिन क्या करे, वो इतना ज़्यादा पिस रही थी। अब जिसे जो करना है वो तो करेगा ही, सामने से करेगा तो और दिक्कत है, पीठ पीछे करेगा तो उसे संभालेंगे। हाँ, 2-4 दिन के लिए वो गई है, हमेशा के लिए नहीं गई है। उसने कहा है मैं आऊँगी। कम्युनिटी डाल रही है, वो कम्युनिटी डिलीट हो रही है। सचिन के पास ये हाँ मतलब हक किसने दिया कि वो अपनी वाइफ के वीडियोस और कम्युनिटी डिलीट कर सकते हैं। आप अपने चैनल पे जो मर्जी आया करें, लेकिन उसके चैनल पे क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब आपने कहा है मैंने उसे छोड़ दिया है, अब जा तू जो करना है कर जाके। ऐसा पति भगवान किसी को भी ना दे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह के रिएक्शन वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।